हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण थे, एक ब्राह्मणी थी। दोनों में आपस में बनता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। ब्राह्मणी बड़ी दुखी रहती थी। ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ करवाते थे और कथा कहानी सुनाते थे, अपना घर परवरिश चलाते थे। ब्राह्मणी का यही गुस्सा नाराजगी था कि महाराज, आप पूरे नगर में, पूरे राज्य में पूजा पाठ करवाते हैं, सब कुछ आपको, सबको ही दान पुण्य करते हैं, किसी को बेटा देते हैं, किसी को बेटी देते हैं, किसी को अन्न देते हैं, लेकिन मेरा संतान क्यों नहीं है? आप मेरे लिए भगवान से क्यों नहीं मांगते हैं? मुझे भी संतान चाहिए। लेकिन गुरु भाई बहन, वो ब्राह्मण के हाथ में तो कुछ था नहीं, बेचारे के हाथ में, कि वो कुछ कर सकते थे। एक दिन, प्रतिदिन वो झगड़ा करती थी। एक दिन ब्राह्मण बोले, सुनिए, हम जा रहे हैं दूसरा राज्य में, अपना घर त्याग कर। ब्राह्मणी गुस्से से कहती, तो चले जाइए, मुझे क्या सुना रहे हैं? कहने लगे, तो लौट कर कभी नहीं आएंगे। ये ब्राह्मण कहते हैं, लौट कर नहीं आएंगे। ब्राह्मणी कहती है, जाओ, मर जाओ, हमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको रहने से, सुख या जाने से। ये ब्राह्मण गुस्से में तमतमा कर निकल गए, गुस्से में निकल गए। जाते 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 बहुत दूरी चले गए तो उन्हें भूख लग गया। उनको लगा कि भूख तो लग गया है, लेकिन देखते हैं अपना झोली में, हो सके तो मेरा ब्राह्मणी कुछ दी होगी, क्यों ना हम अपने झोली को देखते हैं। झोली में देखने लगे गुरु भाई बहन, तो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा नाग है। झोली में नाग है। नाग पूरा कस के फुफकार दिया, इतना कस के फुफकारा, इतना कस के फुफकारा कि ये ब्राह्मण डर गए। ब्राह्मण झोली को ऐसी छोड़ दिए और जब वो गुड़रा के बैठ गया तो एक गठरी लगा दिए, कंधा में झोला टांग लिए। सोचे कि अरे, यदि इस नाग को अपने पत्नी को दे देंगे तो मेरा पत्नी को डांस लेगा, तो मेरा पत्नी मर जाएगी, अब मर जाएगी कल मुही, तो मेरा जो है जीवन ही धन हो जाएगा। ऐसा ही करेंगे, अपना उसे ले जाकर दे देंगे। ये जो ब्राह्मण थे उसी जगह से लौट गए। ब्राह्मण थे, लौट गए, अपना घर आए, अपना पत्नी को बोले, अरे आपके लिए हम एक गिफ्ट लाए हैं, उपहार लाए हैं। ये ब्राह्मणी जो थी दौड़ी दौड़ी आई, बोली कि महाराज क्या लाए हैं? बोले, ऐसे नहीं, अंदर चलो, अंदर कोठरी में चलो, हम वहाँ देंगे। ब्राह्मण लेकर कोठरी में गए और झोली थमा दिए, और झोला थमा दिए अपना कंधे से उतार कर। बोले कि ये अकेला में खोल कर देखना, हम बाहर जाते हैं। ये जो ब्राह्मणी थी बड़ी खुश थी। ये ब्राह्मण बाहर निकल गए और बाहर निकलकर और बाहर से किवाड़ी लगा दिए, गेट। ये ब्राह्मणी जब निकाली झोला में तो देख रही कि एक सांप है, एक सर्प है, लेकिन सर्प को बालक में बदलते देर नहीं लगा। ब्राह्मणी बहुत जोरों से चिल्लाई, महाराज ये क्या दिए हैं उपहार में? एक सर्प है। लेकिन गुरु भाई बहन, सर्प जो था बालक में बदल गया। ये ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी प्रतिदिन भगवान के पूजा करती थी, बिना पूजा किए हुए भोजन नहीं करती थी।
ब्राह्मण भी पुजारी थे। बालक जो 5 साल का बालक थैला में खड़ा हो गया और माता के गले में लिपट गया और माँ करके आवाज़ दिया। ये ब्राह्मणी कहती है गेट खोलिए, गेट खोलिए, आपने जो उपहार दिए वो तो उसके लिए सदा हम आपसे लड़ते रहे, आप गेट खोल दीजिए, आपको कभी हम कुछ नहीं कहेंगे, आपको हम पाँव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गेट खोल दीजिए। ब्राह्मण तो डर से गेट नहीं खोल रहे थे कि जब मर जाएगी तब खोलेंगे, लेकिन गुरु भाई बहना वो मर कैसे जाते हैं? भगवान का तो रूप ही अनमोल है, भगवान का तो माया कहना नहीं है। जब पूरा रानी चिल्लाने लगी, बच्चा बोला पिताजी गेट खोलिए। ब्राह्मण को लगता है कि अरे पिताजी मुझे कौन कह के पुकार रहा है। जब ब्राह्मण गेट खोले तो देखे कि एक बालक है, 5 वर्ष का एक बालक है। ब्राह्मण उसे गले लगाए। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों बड़े प्यार से रहने लगे, बहुत अच्छे से रहने लगे। ब्राह्मण जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करवाते थे, कथा कहानियाँ वैसा ही करते रहे और उनका जीवन व्यतीत होने लगा। गुरु भाई बहना व्यतीत होते 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 जो लड़का था नागराज, इसको ब्राह्मण नागराज कहने लगे, इसका नाम ही नागराज धर दिए। ये जो बालक था, बालक 12 वर्ष के हो गया। जब 12 वर्ष के हो गया गुरु भाई बहन, तो अपने पिता से बोलता है पिताजी आपके पास आए हुए मुझे 7 वर्ष हो गया है, लेकिन आज तक हम गंगा स्नान नहीं किए हैं। कुएं का जल से स्नान करते हैं, कोई पवित्र जल से स्नान नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कोई तालाब आसपास में रहे तो उसमें स्नान कर ले। ये ब्राह्मण कहते हैं बेटा आसपास में कोई तालाब नहीं है, लेकिन एक राजा थे, बहुत बड़े राजा, उनका 3 बच्चा है। राजा तो मर गए हैं, लेकिन उनका महल के अंदर एक बहुत बड़ा तालाब है। तालाब के चारों ओर बगीचा है और बीच में तालाब है। महल उनका है, 12 कोस का एक महल है, उसमें सारा चीज़ उनका उपलब्ध है। वहाँ कैसे जा सकते हैं? ये लड़का बोला पिताजी आप चल के बता दीजिए, हम जाकर बस वहाँ देखेंगे, अपना रास्ता स्वयं निकाल लेंगे। ब्राह्मण जो थे इस बालक को लेकर चल दिए, अपने बेटे नागराज को लेकर चल दिए। जब वहाँ नागराज अपने पिता के साथ पहुँचा तो सर्प रूपी धारण करके और इधर उधर देखने लगा, इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसका कोई जगह नहीं मिल रहा था। गुरु भाई बहन जगह ढूंढते ढूंढते याद आ गया कि एक सुराग छोड़ा हुआ है, वो है कहाँ? एक सुराग तो भगवान स्वयं छुड़वाए हैं, भोलेनाथ ही छुड़वाए हैं, वो कहीं ना कहीं होगा। देख रहे हैं कि वो सुराग मिल गया, उसी से नाग अंदर चले गए। जाकर और तालाब में स्नान करने लगे, बालक रूपी धर के एक नौजवान सुंदर। वो जो राजकुमारी अंदर में थी, एक राजकुमारी और 2 भाई थे। राजकुमारी कहने लगी अरे मेरा तालाब में मेरे बिना आज्ञा के कौन छप छप पानी उपच रहा है, स्नान कर रहा है। लेकिन राजकुमारी इधर उधर देखने लगी, नहीं पता चला। दासी को भेजी, कोई नहीं दिखा। ये जो नागराज था स्नान करके प्रेम से सर्प रूपी बन गए और बाहर आके एक मनुष्य रूप में बदलकर अपने पिता के साथ घर लौट गया। गुरु भाई बहन ये राजकुमारी को नजर नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद ये नागराज फिर से स्नान करने गया, फिर से राजकुमारी देखी, पता नहीं चला। अपने दासी को भेजी, दासी को भी नहीं पता चला। फिर से तीसरा दिन स्नान करने गया। अब राजकुमारी सोचती है कि बार बार मेरा तालाब में कौन स्नान करता है, हम उसे पता लगा कर रहेंगे। अब पूरा दिन ये राजकुमारी तालाब पर रहने लगी, पूरा दिन राजकुमारी तालाब पर रहने लगी। और रहते 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 एक दिन ये नागराज स्नान करने गया। स्नान करने गया सर्परूपी में, तालाब में हेला पता नहीं चला, लेकिन तालाब में डुबी लगाते ही एक सुंदर बालक बन गया, नौजवान पूरा। उसका चेहरे पे सूर्य के प्रकाश जैसा रोशनी चमक रहा था, दांत सोने की तरह झलक रहा था, उसका बाल जो था रेशम की तरह झलक रहा था, उसका शरीर जो था इसका नज़र नहीं ठहरा। ये राजकुमारी देखी तो चकित रह गई कि ऐसा सुंदर पुरुष तो हम देखे ही नहीं है।
इसका दिल में भा गया। ये सोचती थी कि मेरा कभी कोई पर पुरुष का नजर ना पड़े और हम विवाह ही नहीं करेंगे, लेकिन इस लड़का को देख के मोह जाल में फंस गई। अपने दासी को देखी कि जाओ देखो ये बालक कहाँ जाता है। दासी जो थी देखने चली गई। बाहर में वो ब्राह्मण खड़ी थे, अपने पिता के साथ नागराज जाते रहा और उसी के घर जाते दासी देखी तो लौट कर आकर अपने राजकुमारी रानी से कहती है कि राजकुमारी जी, वो तो ब्राह्मण का बेटा है, वो नागराज उसका नाम है, वो ब्राह्मण का बेटा है, वो कोई और नहीं है। ये राजकुमारी का मन में भाग गया। राजकुमारी को लगा कि क्यों ना स्वयं जाकर उससे हम रिश्ता मांगे, मेरा भाई तो मुझसे छोटा छोटा है। उसके घर जाते हैं और उससे बात करेंगे, उस ब्राह्मण से। जैसा ही अपना महल से बाहर निकली रानी, जैसा ही एक बुढ़िया नजर आई। बुढ़िया मिल गई तो बुढ़िया जो थी वो कहती है, बेटी तू कहाँ जा रही हो? तेरा घर तो बहुत सुंदर सुंदर सजा है, लेकिन 3 चीज का कमी है बेटी। वो 3 जवाहर अनमोल रत्न आ जाएंगे तुम्हारे महल में, तब तुम्हारा घर शोभेगा। ये लड़की कहती है, राजकुमारी बताइए क्या कमी है? कहने लगे कि देखो बेटी, एक पर्वत पे, पहाड़ी पे एक पिंजरा है। पिंजरा में बोलने वाली पंछी है और उसी के आसपास में गाने वाली वृक्ष है और उसी के आसपास निर्मल जल है। जो जल जहां पर छिड़काव पड़ता है तो मरे हुए व्यक्ति भी जिंदा हो जाता है और उसका गुब्बारा की तरह छलकता है जल, पूरा चमचम चमचम चमकता है। एक बाल्टी पानी रखा रहेगा तो पूरा गुब्बारा की तरह उछलेगा और पानी कभी कम नहीं पड़ेगा तालाब में। एक बाल्टी पानी डाल देने से कम नहीं पड़ेगा। अब ये लड़की का मन में बस गया कि अब उसे हम लाने जाएंगे। अब ये राजकुमार का भूल गया, नागराज का भूल गया और भाई उसको दोनों आ गया। भाई को बोलता है, सुनो भाई, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भाई बोला, दीदी बोलो क्या कहना चाहती हो? बोला कि देखो मेरे पिताजी मेरे लिए महल बनवा दिए और अपने इस दुनिया से चल गए, लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं किए। सुनो भाई, एक पर्वत है, उस पे एक पिंजड़ा है, पिंजड़ा में पक्षी है, वो बोलने वाली पक्षी है। आसपास में एक वृक्ष है, वो गाने वाली वृक्ष है। पत्ते में पत्ते टकराता है, हवा चलने पर वो सुंदर राग से गाना गाती है, भजन करती है, संगीतकार वो वृक्ष है। और एक तालाब है, निर्मल जल है, वो जल से मरे हुए व्यक्ति भी जी जाते हैं और गुब्बारा की तरह उसका पानी जो है पूरा छिट ऊपर उठता है और नीचे बैठ जाता है। अच्छा लगता है। हमको वो जल चाहिए, वो पक्षी चाहिए, वो वृक्ष चाहिए। बोला, बहन हम तुम्हारे लिए जाएंगे, लेकिन बुढ़िया बोली थी कि बेटी उसको लाने में खतरा भी है और जो रास्ते से दक्षिण ओर जाना है, दक्षिण ओर सबसे जो मिलेंगे उससे पूछना है। एक ही मिलेंगे फर्स्ट में, वही बता सकते हैं, लास्ट और फर्स्ट, उसके अलावा और कोई नहीं मिलेंगे। ये जो बेचारा राजकुमार था बोला कि ठीक है। बड़ा भाई तैयार हो गया, अपना घोड़े को कस लिया और कस के और जाने को लिए तैयार हो गया। बहन बोली, भैया मेरे लिए जान मत दो, हमने कहे जो फेर लिए, मत जाओ। लेकिन भाई बोला, नहीं बहन हम जाएंगे। बहन जाने लगा, चलते 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 भाई जाने लगा बहन के लिए। चलते 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 एक वृक्ष के नीचे एक साधु तपस्वी थे। साधु तपस्वी थे, उनका बड़े बड़े बाल था, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े नाखून। ऐसा देखकर ये राजकुमार डर गया और कहने लगा कि बाबा आप यहाँ पे कौन हैं? बाबा सर हिलाए कि हम मनुष्य हैं, हम एक तपस्वी हैं,
बाबा का आवाज़ नहीं निकल रहा था। ये जो लड़का था क्या किया कि बाबा के दाढ़ी मूछे छोटा छोटा कर दिया और बोला, बाबा आप तो राजकुमार दिख रहे हैं, देखिए आपका सुंदर चेहरा है, आप दाढ़ी मूछे बढ़ा लिए हैं तो आपको पता ही नहीं चल रहा था। अब बोलिए। बाबा बोले, तूने तो मेरा मदद किया, दाढ़ी मूछे, मेरे पास तो कोई नाई नहीं आता, इसलिए मेरा दाढ़ी मूछे बड़ा बड़ा था, सर का बाल भी बड़ा बड़ा था, नाखून भी बड़ा बड़ा था। इसके पास सोने मुठी छुरी था, तलवार था, उनका नाखून उखून सब काट दिया। बाबा अब कहने लगे, बोलो अब क्या सेवा चाहिए, क्योंकि पूरा संसार के बारे में सब कुछ हम जानते हैं, कुछ ना कुछ तो लालच होगा। ये बालक बोला, बाबा बोलने वाली पक्षी और गाने वाली ब्रिज और निर्मल जल लाने जा रहे हैं बाबा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? बाबा बोले, बेटा जो गया वो लौट कर नहीं आया, सब कोई मेरा मुझसे पूछता है, जो काले सील हो जाते हैं, पत्थर हो जाते हैं, उनका घोड़ा भी, लेकिन घूर जाओ बेटा। ये बोला, मुझसे जो टकराएगा वो उसका जान जाएगा। बाबा हम पीछे कदम नहीं हटाते हैं, मैं एक राजकुमार हूँ, भला पीछे कदम कैसे हटा सकते हैं? ऐसा करके और ये लड़का बोला, बाबा हम जाएंगे तो जाएंगे। बाबा बोले, तो ठीक है जाओ, लेकिन लो एक गेंदे देते हैं, ये गेंद रख दो अपने हाथ से छूकर, रास्ता ये बता देगा, वहाँ चली जाना। वो लड़का गेंद हाथ में ले लिया और हाथ में गेंद लेकर गुरु भाई बहन वो आगे आगे गेंद चल रहा था, बाबा के शक्ति था, और ये राजकुमार अपना घोड़े सवार जा रहा था। चलते 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 एक पहाड़ी के किनारे गुरु भाई बहन गेंद रुक गया। जब गेंद रुक गया तो इसे लगा कि अच्छा यहीं पे है। गेंद रुक गया, ये लड़का पहाड़ी चढ़ने लगा। जब पहाड़ी चढ़ने लगा तो बाबा बोले थे कि देखो लोग वहाँ पर बहुत डांटेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन तू किन्हीं का बात नहीं सुनना, और तुम्हें मारने को लिए बोलेंगे, धमकियाँ देंगे, लेकिन सुनना मत। ये राजकुमार जो था ये क्या किया, घोड़े को नीचे बांध दिया और पहाड़ी पर चढ़ने लगा। अब उसे कह रहा, अरे मूर्ख तूने क्या है जो तू चढ़ रहा है पहाड़ी पे, मारो मारो, चोर चोर, पकड़ो 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 पकड़ो, चोर है चोर है, दौड़ो भैया दौड़ो, दौड़ो बाबू दौड़ो, राजा साहब चोर चोर। पूरा ये राजकुमार को गालियां देने लगा। ये राजकुमार अपने तेगा निकाल कर और पीछे देखे, काला पत्थर हो गए, काला पत्थर हो गए राजकुमार, इनका घोड़ा भी काला पत्थर हो गया। ये जो जाते समय अपने भाई को निशानी दिया था कि देखो हम जा रहे हैं तो तुम मेरा तेगा को प्रतिदिन निकालना म्यान से और देखना, यदि मेरा मृत्यु हो जाएगा तो इस तेगा में से खून का बूंदे निकलेगा। भाई प्रतिदिन देखता था और दिन भर में 4 बार 5 बार 10 बार देखता था। जब देखा तो देखा कि खून का बूंद निकलने लगा। भाई चिल्लाकर रोने लगा, बहन भी रोने लगी, लेकिन गुरु भाई बहन ये भाई बोला, हम भाई को छुड़ाने जाएंगे, भाई मेरा कैसे मरा है हम भी जाएंगे। भाई भी जिद किया और वो भी घोड़ा कस के और जाने लगा। ये बहन बोली, भैया भाई तो तुम्हें दे दिया था निशानी तलवार का, लेकिन तू मेरा निशानी क्यों दे रहा, क्या दिया? बोले, बहन आंगन में तुलसी का वृक्ष है, उसको जल देना, दरवाजे पे चंदन का वृक्ष है, उसको तू दूध से पटाना, और मेरा जो गले में मोती है वो तू ले लो, ये मोती बिखरल रहेगा तब जानना कि मेरा भाई जिंदा है, मोती में मोती सट जाएगा, माला नहीं फिरेगा तो मेरा मृत्यु हो जाएगा। बहन बोली, ठीक है भैया, लेकिन हम तो कहते हैं भैया मत जाओ, लेकिन राजकुमार कहाँ मानने वाला था, वो घोड़ा लेकर चल दिया। उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसी गाने वाली ब्रिज और बोलने वाली पक्षी और निर्मल जल के बारे में कहने लगा। साधु बाबा बोले, देखो 2 ही 4 महीने पहले एक नौजवान जाने में वहाँ तक गुरु भाई बहना 2 महीना वक्त बीतता था घोड़े से जाने में भी, 2 महीना का रास्ता था बाबा के पास तक जाने में। एक राजकुमार गया, वो लौटा नहीं, वैसे वैसे कितने गया लौटा नहीं। देखो राजकुमार तुम घुर जाओ। ये लड़का बोला, मेरा भाई था, हम उस गाने वाली
वृक्ष को और बोलने वाली पक्षी को और निर्मल जल को जरूरी लाएंगे। हम एक साहसी बालक हैं। बाबा उसे भी समझाते हुए नहीं माना बालक, तो गेंद दे दिए। बोले जहाँ तक गेंद रुकेगा वहीं पर वो पहाड़ी है। आगे आगे गेंद चलता रहा और पीछे से ये नौजवान चलने लगा। गुरु भाई बहना चलते 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 उसी पहाड़ी के पास पहुंच गए। जब पहाड़ी के पास पहुंच गए गुरु भाई बहना, तो ये लड़का जो था घोड़ा बांध दिया वृक्ष में और ये भी पहाड़ी चढ़ने लगा। वो जो लोग थे गालियां देने लगे, चिल्लाने लगे, चोर चोर चिल्लाने लगे। बाबा का कहना भूल गया और बाबा का कहा सुना भूलकर और पीछे मुड़कर अपना तेगा निकाल कर देखा, पत्थर हो गया, काला पत्थर। घोड़ा भी और बालक भी अब सोचता है, ये सोचेगा कि इसका तो जान चला गया। ये बहन जो देखी कि तुलसी का वृक्ष सूख गया, चंदन का मुरझा गया और गले का मोती सट गया, मोती में मोती। बहन सोची मेरा भाई मारा गया, लेकिन मेरा भाई तो मारा गया, अब हम जीकर क्या करेंगे? इतना बड़ा राजमहल मेरे पास क्यों है? और दाई दासी और राज दरबार को बोला कि हम जा रहे अपने भाई को खोजने। घोड़े कस लिया और घोड़सवार इसे करने आता था, घोड़सवार करने आता था गुरु भाई बहन। एक घोड़े पर चढ़ के तेगा हाथ में ले लिया और निकल गई और उसी बाबा के पास पहुंच गई। बाबा से बात की। बाबा बोले बेटी तुम मत जाओ, जो भी जाते हैं वो लौटते नहीं हैं। 2-4 महीने पहले एक राजकुमार आए थे और उससे भी पहले एक राजकुमार आए थे, काला पत्थर वहाँ हो गए हैं, मत जाओ। ये लड़की कहती बाबा आखिर क्या कारण है जो काला पत्थर हो जाते हैं? बाबा कहने लगे बेटी जो भी वहाँ जाते हैं वहाँ के लोग जो हैं पूरा चिल्लाने लगते हैं चोर 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 चोर। ये लड़की कहती है बाबा हम क्या करेंगे, वो हमें पता, आप मुझे रास्ता बता दीजिए। बाबा क्या किए कि एक गेंदे दिए और बोले कि इसे लुढ़का दो। ये लुढ़का दिया। लड़की ने क्या की कि बाबा से बोली बाबा आप मुझे मदद करना चाहते हैं तो थोड़ी सी रुई दे दीजिए। बाबा ने उसे रुई दे दिए। ये लड़की वहां से चल दी। पहाड़ी के पास जाकर गेंदे रुक गई, लुढ़कता हुआ गेंद रुक गई। लड़की सोचा कि लास्ट रास्ता यही है, वहां पे लड़की रुक गई और सबसे पहले रुई निकाल कर अपना कान में भर ली और आंख में पट्टी लगा ली और सोच ली कि मुझे सीधा पहाड़ी चढ़ना है। आंख में पट्टी लगा ली और पट्टी लगाकर और चलने लगी। सारा लोग गालियां दे रहे थे उन्हें, जैसे औरतें की गाली दी जाती है उसी तरह लोग उसे गाली दे रहे थे, लेकिन लड़की का तो सुनाई पड़ ही नहीं रहा था। वो घोड़ा नीचे बांधकर और चढ़ते जा रही है। ऊपर चढ़ गई और जाकर और वृक्ष के जहाँ पिंजरा था कुछ ही दूर में खड़ी हो गई। उसे डांट कर कह रही है वो तोता, ए लड़की राजकुमारी रुक जाओ, तुम मुझ में हाथ नहीं लगा सकती हो क्योंकि तेरा जो हाथ है वो अशुद्ध है और हम शुद्ध हैं। ये लड़की डट कर कहती है अरे कितने हजारे लोग पत्थर हो गए लेकिन हम तुम्हारे पास पहुंचे, हम तुम्हारा मालकिन है, तू मेरा दासी बन के रहेगी, चलो तू मेरे साथ। पक्षी को तो पिंजरा उठा ली और उसे प्रणाम करके पक्षी को कहती है सुनो पक्षी बहन, हमें उसका पता चाहिए। वो पक्षी बोली बोलो बहन क्या कहना चाहती हो? आज तक तो मेरे पास कोई नहीं पहुंचा था लेकिन तुम बड़े साहस करके पहुंच गई हो, आखिर क्या कहना चाहती हो बताओ। ये पक्षी बोली जब ऐसा बात तो रानी बोली कि देखो बहन तुम्हारा जरूरत है मेरा, इसलिए तुम्हें लेने आए हैं। मुझे वो वृक्ष चाहिए जो गाता है, पत्ते में पत्ते टकरा कर स्वर्ण रूपों में उसका आवाज़ निकलता है सरस्वती का राग में। एक कहती है कि थोड़ी
पास में है, उसका डाल जाके तोड़ लो। ये जो लड़की थी डाल तोड़ ली और बोली कि वो निर्मल जल कहाँ मिलेगा। उसी पहाड़ी पे ऊपर एक पोखरा तालाब था, उसमें से लड़की जल ले ली और जल भर के और नीचे उतर गई। नीचे उतर गई अपना, अब कहती कि बहन अब तुम हमको मदद करो, मेरा 2 भाई इसमें सीला काला पत्थर हो गया है, उसे मुझे बचा कर ले जाना है, हम तो पहचान नहीं सकते हैं। ये पक्षी कहती है सुनो, ये जो निर्मल जल है एक एक बूंद सब पे गिरा दो, जितना पत्थर है छीट दो, हाथ में फूल ले लो, फूल से छीट दो, तुम्हारा भाई जो रहेगा उसे पहचान लेना, अब बाकी लोग अपना घर जाएगा। ये जो लड़की थी फूल से छीटने लगी, छीटते 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 2-4 घंटे बीत गए। सारा लोग वहाँ जो थे सारा लोग जीवित हो गए। सारा लोग इस लड़की को धन्यवाद किए। दोनों भाई भी उठे तो कहने लगे दीदी तू यहाँ क्यों आई हो और मेरा कच्चा नींद जगा दी। ये बहन बोलती है भैया कच्चा नींद नहीं बोलो, तू मुझे पक्षी ले जाकर देने वाला था तो यहाँ सो कैसे गया। भाई को याद आया कि रे हम लगता है काला पत्थर हो गए थे। भाई बोला मुझे क्षमा करना बहन, हमने तो गुरुजी का बात माने ही नहीं, इसी कारण काला पत्थर हो गए। ये जो लड़की थी, लड़की लेकर अपने भाई को एक भाई का वृक्ष दे दी और एक भाई का पिंजरा और अपने जल ले ली। पिंजरा आपस में रखी, एक भाई का जल एक भाई का वृक्ष का डाल। और जितने लोग थे सारा लोग उसी रास्ते से चलने लगे। गुरु भाई बहन चलते चलते सब लोग अपना अपना घर गए। भाई और बहन अपना घर जाने के लिए तैयारी किया, लेकिन जो बाबा रास्ता में थे वो बाबा तो वहाँ से अंतर ध्यान हो गए थे। बाबा अंतर ध्यान हो गए थे, वो बाबा का तो पता ही नहीं चला। लड़की अपना घर गई। अपना घर 2 महीने का रास्ता था, 2 महीने लगा जाने में, 2 महीने में घर पहुंची। राजकुमार और उसकी बहन जब घर पहुंची तो ये जाके अंदर तालाब उसका था, तालाब में डाल दी जल और तालाब में जल डालकर और अपना गुब्बारा उससे निकलने लगा। ये जो वृक्ष थी डाल उसका रोप दी तो सुंदर सा वृक्ष हो गया। वो सरस्वती के राग में वो गाना गाती थी, पत्ते में पत्ते टकराकर। ये जो पक्षी थी, पक्षी को अपना साथ रखने लगी ये राजकुमारी। राजकुमारी जब साथ में रखने लगी तो राजकुमारी से कहती है पक्षी की सुनो बहन, तुम्हारा जो भाई है वो बहुत सुंदर है, उसे शिकार करने को लिए भेजो। ये बोला कि ठीक है। अपने भाई को बोला भाई तू शिकार करने जाओ, ऐसा मुझे पक्षी ने बोला है। दोनों भाई घोड़ा कस के शिकार करने चला गया। जहाँ राजा शिकार करता था वहीं जाके शिकार करने लगा। राजा वहाँ शिकार करने आए तो देख रहे हैं कि 2 अजनबी बालक है, वो शिकार कर रहा है। बोले अरे तूने मेरा जंगल में शिकार करने आया, मेरा शिकार का जगह है ये बोला महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। और अपने पिता का नाम बताया, जो इसे पोसे पाले थे उसका नाम बताया। वो कहते हैं कि वो तो मेरा मंत्री थे, वो तो मेरा मंत्री थे, मेरे पास बहुत दिन काम किए थे। बोले उन्हीं का पुत्र हम हैं। बेचारा जब ऐसा बताया तो राजा बोले कि बेटा वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे, कोई बात नहीं, तुम्हें यदि शिकार करना पसंद है तो मेरे लिए तू शिकार करके और दिखाओ। ये जो लड़का था, एक भाई मारा बाघ को और एक भाई मारा हिरन को, लाकर राजा के सामने सुला दिया और फिर से एक एक मार दिया और सुला दिया। राजा बोले बस करो, तूने तो बहुत वीर लड़का है, लगता है तुम्हारा कोई अच्छा कुल का जन्म है, तुमने किसी अच्छे कुल से हो। ऐसा कह के और राजा ने धन्यवाद किया और बोले कि क्या तू मेरे पास रहोगे और शिकार करोगे मेरे लिए। लड़का बोला अपने बहन से पूछकर बताएंगे। बोले ठीक है। जो राजा साहब भोजन लिए थे दोनों बालक को भोजन कराए और अपने घर बुलाए कि मेरे घर भोजन करने आ जाना। ये जो लड़का था भोजन करने चला गया।
लेकिन बोला कि राजा साहब आपके घर तो भोजन करने आ गए, लेकिन मेरा घर में एक बहन है राजकुमारी। बोले कि ऐसा है कि तू अपना बहन को भी मेरे घर कह देना भोजन करने को लिए। लेकिन गुरु भाई बहन ये 2 दिन 3 दिन भूल गया, अपने बहन से नहीं बताया। राजा बार बार मिलते थे और बोलते थे। एक दिन राजा बोले कि 3 हम फूल देते हैं, एक फूल तुम्हारे कपड़े में धर देते हैं, जब तू कपड़े खोलेगा तो ये गिर जाएगा फूल, तो अपने बहन को याद आ जाएगा, बता देना बहन से। ये बोला ठीक है कोई बात नहीं। फूल ले लिया इसका भाई, और जब घर गया तो घर गया गुरु भाई बहन, तो सोने का समय में इसका फूल कपड़ा खोलने लगा तो गिर गया। याद आया राजा साहब मुझे बोले थे बहन को बोलने को लिए खाने पर, क्यों ना हम बोल दे। राजा साहब की याद बात आकर और अपने बहन के पास गई। बहन अपना कच्छ में उस समय नहीं गई थी, बहन अपना कच्छ में उस समय नहीं गई थी। ये जो लड़का था बोला दीदी राजा साहब तुम्हें अपने घर बुलाए हैं भोजन के लिए। बोले ठीक है हम चले जाएंगे, लेकिन क्या राजा साहब मुझे कहा सुनी नहीं कहेंगे, क्यों बुलाए हैं। ये बोले भाई कि वो बुजुर्ग हैं, बड़े उम्र के राजा हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं, हमने उनके लिए शिकार किए हैं और शिकार करते हैं, दीदी चलना। तीनों भाई बहन उसके पास गए। उनके पास गए तो ये लड़की बोली राजा साहब मेरे घर भी आप खाने पे आइएगा। राजा साहब बोले कि मेरा तो सौभाग्य है कि आपके घर हम आएंगे खाने पे। लड़की आई और राजा से पक्षी से बोली अरे बहन सुनो, राजा को बुलाए हैं अपने घर खाने को लिए, क्या बनाऊं खाने में। तो ये कहती है सुनो मेरी बात, पूरा भोजन बना लो, 5 प्रकार 36 आभरण, लेकिन मोती का खीर बनाना। गांव से पूरब एक जंगल है, जंगल में एक सुंदर सा वृक्ष है फूल का, फूल का जाके कोड़ो और वहां पर तुम्हें मोती मिलेगा। मोती मिलेगा मुंह फटा मोती, मुंह फटा मोती उसका नाम है, कलश में भरा है, जाओ कलश ले आओ। ये लड़की कहती है बहन तू कैसी शिक्षा देती हो, क्या मोती का खीर बन सकता है। ये पक्षी बोली हाँ बहन बन सकता है, जाओ मेरा बात मानो, नहीं तो मुझसे कभी पूछना मत। ये लड़की सोचती है चिड़िया का बात तो अच्छा लगता है, यदि नहीं पूछेंगे तो बड़ा गलत हो जाएगा। वो क्या किया कि चला गया उसके साथ, उसके बात मानकर सवेरा हुआ उठी और अपने सैनिक को ले ली और सैनिक उसके साथ गए और जो फूल बताई थी पक्षी उसी फूल के जड़ी को कोड़ी तो सच में सुंदर सा सोने का कलश निकला और कलश में मोती भरा हुआ था। ये लड़की मोती का कलश ले ली और सोने का जो कलश था मोती भरा हुआ एक कलश लेकर आ गई और आकर और अपना घर में रख दी। राजा जब भोजन पर आए तो राजा को एक थाल में सुंदर सा मोती सजा दी और एक चम्मच डाल दी, चम्मच डाल के और भोजन में दे दी। डर रही थी लड़की कि राजा हैं, वो मोती मुंह फटा मोती भोजन में दे रहे हैं, क्या मोती राजा खाएंगे। लेकिन पिंजरा जो था, पिंजरे में चिड़िया, वो बोली कि राजा के सामने मुझे धर देना, उसके बाद राजा से प्रश्न हम करेंगे। बोले ठीक है। पिंजरा वहां पे टेबल पे धर दी और राजा भोजन करने के लिए बैठे तो मोती देखकर गुस्से में बावले हो गए, आग बवल्ला हो गए और कहने लगे राजा ये क्या मजाक है राजकुमारी, आपने तो मेरे घर भोजन के लिए गए थे तो हमने कितना सुंदर सुंदर भोजन बनाए और आपने मुझे ये दिए हैं मोती मुंह फटी मोती मुझे भोजन के लिए। एक पिंजरा में के जो पक्षी है वो कहती है राजा साहब ऊंचे आवाज में बात ना करे, जब आपके घर आपके पत्नी का 3 संतान एक ही बार पैदा लिया तो एक छुछुंदर था, एक चूहा था, एक बिल्ली था,
तो स्त्री का पेट में चूहा, छुछुंदर और बिल्ली रह सकती है, तो आपके पेट में मोती नहीं पच सकता है? राजा ऐसा बात सुनकर सर को झुका लिए और कहने लगे, ये सब बात तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? ये पक्षी कहती है, राजा साहब, आपके जो बहन थी वो आपकी राज हड़पने के लिए आपकी पत्नी को कारागार में डलवा दी। आपके बच्चे जन्म लिया 3 संतान। ये जो तीनों है, इसको कोई पोसे हैं, पाले हैं, जिनका संतान नहीं था, जो राजा लाए इन्हें उठाकर, उनका संतान नहीं था। आपका जो बहन है, वो बहन तीनों के लाल कपड़े में लपेट के और वन में फेंकवा दी थी। वही वन में रास्ते से आ रहे थे तो तीनों बच्चे का रुलाई सुने तो इनसे रहा नहीं गया। देखे तो बालक है, इनका संतान नहीं था, तो ये पोस लिए हैं। ये दोनों राजकुमार आपका पुत्र है, ये राजकुमारी आपकी पुत्री है। ऐसा बात सुनकर राजा फट फट के रोने लगे। जो कारागार में जिस बच्चे के लिए आप डाल दिए, जिस पत्नी को, पत्नी निर्दोष है, आपकी बहन ने मारना चाहिए उसे, लेकिन आपका जो मंत्री था, जो इन्हें पोसे पाले, वही मंत्री काम आपके घर करते थे, उसी दिन से ना इन्होंने छोड़ दिए। आपको पत्नी का इन्हीं ने बचाया। आप तो कुएं में टेल दिए थे, आपकी बहन ने उसे कुएं में टेल दिए थे, आपने तो उसे मार डाले थे। लेकिन ये मंत्री ने क्या किए कि उनके बिस्तर पे केले का थम लगाकर और उसे उड़ा दिए थे। आपने तो काठी दिए थे पत्नी का, लेकिन उस समय केले का पौधा कटा, आपकी पत्नी नहीं कटी, वो मंत्री साहब हटा दिए थे। आपका पत्नी का जीवन मंत्री बचाए, आपका बच्चे का जीवन मंत्री बचाए, और ये भी राजा बन गए। आपके यहाँ मंत्री छोड़े तो एक राजा के राज बन गए। और आपकी बेटी के लिए, आपके बेटा के लिए इतना सुंदर सा 12 कोस में महल बनवाए, अंदर में फुलवाड़ी बनवाए, अंदर में तालाब खतवाए। अब ऐसा सुनकर राजा जो थे फाट फाट के रोने लगे और तीनों बच्चे के अपना कलेजे के टुकड़े को कलेजे में सटा लिए और कहने लगे कि मुझे माफ कर दो पुत्र, हे पुत्री, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था। ये लड़की कहती है, पिताजी हम भी ना अनजान थे, मुझे भी नहीं पता था कि आप मेरे पिता हैं। हम तो जानते थे कि मेरे पिता मर गए, मेरी माँ मर गई, लेकिन मेरे माता पिता आप हैं, मुझे पता नहीं था। अब राजा के अंदर खुशी के मारे फूली नहीं समा रहा था। उनकी जो पत्नी थी वो कारागार में बंधी थी, उनकी बहन राज कर रही थी, राजा के राज में बहन राज कर रही थी, उसके भांजे बहनोई सब राज कर रहे थे, और इनका पत्नी जो थी कारागार में थी। वही निर्दोषी पत्नी दोषी बनकर कि आपकी पत्नी भैया छुछुंदर और चूहे और बिल्ली को जन्म दिया है, इनका तीनों बच्चे को फेंकवा कर। लेकिन गुरु भाई बहन, उसी समय राजा बोले कि चलो राजमहल, अपने माता से मिलो। राजमहल तीनों बच्चे को डोली घोड़े से ले गए और ले जाकर और अंदर ले जाकर और अपने रानी को कारागार में जाकर छुड़ाकर और निकालकर और गले से लिपट के रोने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, हमने तुम्हें 20 वर्ष तक कारागार में डाल कर रखे, आज तुम्हारा पुत्र और पुत्री वापस आई है। तूने चूहे और छुछुंदर और बिल्ली को जन्म नहीं दी थी, तूने सुंदर राजकुमार को जन्म दिया था और सुंदर कन्या को, जो कि आज तुम्हारे सामने खड़ी है। जो मंत्री ने तुम्हारा जान बचाए वो भी मुझे पता नहीं था। अब ये गाने वाली चिड़ियाँ और निर्मल जल और गाने वाली पौधा वृक्ष और बोलने वाली चिड़ियाँ वहाँ पे उपस्थित हो गई। अब राजा कहने लगे कि बेटी, वो महल में मुझे आवाज़ें सुनाता था, वो कहाँ से? लड़की माँ से मिलकर और माँ को और पिता को अपना महल लाई और पूरा जो गुब्बारे की तरह जल छिड़कता था, उछलता था, वो दिखाई। और सुंदर सी पौधा जो सुबह सुबह गाता था, शाम में गाता था और दोपहर में, वो दिखाई।
ऐसा देखकर राजा साहब बड़े खुश हो गए और अपने बच्चे के साथ, अपने पत्नी के साथ सुखी जीवन बिताने लगे और खुश रहने लगे। उनका उस वक्त से सब कुछ मिल गया गुरु भाई बहना, कुछ भी नहीं बाकी रहा। पुत्र भी मिल गया, पुत्री भी मिल गई और पत्नी भी मिल गई और धन संपत्ति तो सारा चीज था। राजा साहब अपने राजमहल को त्याग दिए और जिस राजमहल में अपनी उनकी कन्या रह रही थी, उनकी पुत्र रह रहा था, उनका उसी राजमहल में अपना राजा सब कुछ त्याग कर अपने पुत्री के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपने पत्नी के साथ जीवन बिताने लगे और खुश रहने लगे। भोलेनाथ के कृपा से सारा परिवार एक मिल गए। और जो लड़की थी भगवान के भक्त थी, भगवान की पुजारी थी, सती थी। राजा साहब फिर क्या किए, रानी वो जो लड़की थी, लड़की को याद आया कि वो ब्राह्मण का पुत्र नागराज था, उसे हम देखने जा रहे थे और ये सब मुझे मिल गया। वो अपने पिता को बताई, पिताजी अब मुझे विवाह करना है, एक ब्राह्मण का पुत्र है नागराज, उससे विवाह कर दीजिए, वो बड़े गरीब और निर्धन है। राजा साहब खुद से गए उस ब्राह्मण के घर। अब ब्राह्मण के घर जाकर गुरु भाई बहन रिश्ता मांगे। ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आपके पुत्र के हाथ मांगने आए हैं अपने कन्या से विवाह करने के लिए। वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ऐसा सुनकर बड़े खुशी हो गए। पूरा नगर में जय जयकार हो गया था कि वो राजा साहब का 2 पुत्र और 1 पुत्री, वो कोई चूहा और बिल्ली और छुछुरन नहीं था, वो सुंदर पुत्र था जो कि राजा साहब के बहन जंगल में फेंकवा दिया था। ऐसा पूरा नगर में ढिढवारा पिटा गया, पूरा सब लोग जान गए। जब राजा साहब हाथ मांगे तो ब्राह्मण बड़े खुश हो गए और ब्राह्मण अपने नागराज के विवाह करने को लिए इनका पुत्री से तैयार हो गए। ब्राह्मण के पुत्र और राजा की कन्या का विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। जो राजा के बेटी राजकुमारी थी, ब्राह्मण के घर बहू बन गई और राजा साहब बहुत सारे अन्न दिए। नागराज तो खुद इंद्रलोक के रहने वाले थे और खुद देवता थे, उनके पास कोई धन का कमी नहीं था। तो गुरु भाई बहना, जब विवाह का समय आया, विवाह हुआ, तो नागराज के घर में अन्न धन संपत्ति सब कुछ भर गया। नागराज तो थे भगवान एक पोल खोलने को लिए और सच्चाई दिखाने को लिए भगवान स्वयं उनको नाग को बालक रूपी बनाकर भेजे थे और वही राजा को कन्या के जोड़ी पति बन गया और उसी से विवाह हो गया। तो गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हुए सब पाते हैं। जो उनकी बहन थी, उनके सारा राज नष्ट हो गया, सारा लोग थू थू करने लगे। और जो राजा थे, राजा के पुत्र और पुत्री मिलने के बाद राजा साहब को धन्यवाद किए और राजा साहब को बधाई दिए। उस दिन से राजा साहब अपने बहन के दरवाजे कभी लांघने नहीं गए और देखने नहीं गए और राजा साहब अपने परिवार के साथ खुश रहने लगे। दोनों राजकुमार को भी शादी कर दिए, दोनों राजकुमार की पत्नी आ गई और दोनों बहू घर में रहने लगी। दोनों राजकुमार, दोनों बहू और राजा की पत्नी, सारा परिवार, सब 6 परिवार एक साथ रहने लगे। बेटी भी ससुराल बस गई और इनका बहू भी अपना ससुराल आ गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।